ड्यू वर्सेस टेस्ट कौन सा सबसे ज्यादा बेटर रहेगा? भाई सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल दोस हु एक्चुअली गॉट इनटू दिस, बिकॉज आपने अपने सीयूईटी पीजी में काफी ज्यादा मेहनत करी होगी तभी आप यहाँ तक पहुंच पाए हैं। या फिर अगर कोई फ्यूचर एस्पिरेंट्स भी है, अगर वो इन दोनों में से किसी एक कॉलेज के लिए एम कर रहे हैं, सो यू नीड टू बी श्योर दैट आप उतने मार्क्स लेके आएंगे, अपने आप को उतना ज्यादा कंसिस्टेंट रखेंगे। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मैम ड्यू की प्लेसमेंट ज्यादा अच्छी है या फिर टेस्ट की प्लेसमेंट ज्यादा अच्छी है, एंड कौन सा कॉलेज ओवरऑल जो है हमारे लिए बेटर रहेगा, तो यही कंफ्यूजन मैं आपकी दूर करने आई हूँ। मैं हूँ मुस्कान गुप्ता, आपकी पीजी मेंटोर। सो भाई सबसे पहले अगर पहली बार चैनल पे आए हो, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूँ रैंकिंग की, तो ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई भी कॉलेज की रैंकिंग अच्छी नहीं है, मतलब टेस्ट की कम है या ड्यू की बहुत ज्यादा है। ऑफकोर्स एनआईआरएफ के बेसिस पे ड्यू की जो रैंकिंग है ओवरऑल #5 पे आती है, ठीक है। इससे भी ऊपर काफी सारे कॉलेजेस ऑफकोर्स हैं ही, बट ड्यू जो है 5th नंबर पे स्टैंड करता है, लेकिन टेस्ट जो है 61 पे आता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि टेस्ट की जो अपने आप में रैंकिंग इतनी ज्यादा, अगर हम देख रहे हैं कि टॉप 50 में नहीं आ पा रहा है, 61 पे आ रहा है, तो क्या उस बेसिस पे इसके अंदर कुछ कमी है? आई वुड नॉट सजेस्ट दैट, क्योंकि कुछ कोर्सेज जो है टेस्ट के लिए, टेस्ट अपने आप में बहुत ज्यादा सोशल वर्क और इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस फील्ड वर्क के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल रैंकिंग के अंदर भी कहीं ना कहीं हमारा टेस्ट जो है टॉप 50 में मेक करता है, #38 आती है। एंड यहाँ पे एनआईआरएफ की अगर सोशल रैंकिंग की बात करूं, तो उस पर #1 पे ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। साइकोलॉजी की रैंकिंग अगर मैं बात करूं, तो ड्यू जो है नीचे आता है और टेस्ट काफी ज्यादा ऊपर आता है। इट इज नोन फॉर इट्स प्रोग्राम फॉर एमए इन क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी। हर साइकोलॉजी स्टूडेंट का सपना होता है कि वो पहले टेस्ट में जाए, अगर टेस्ट नहीं मिल पा रहा है तो वो ड्यू में जाए, बिकॉज प्रैक्टिकल एक्सपोजर इतना अच्छा है, फैकल्टी इतनी ज्यादा अच्छी है, ठीक है। अब अगर उसके बाद जो है ड्यू की ऑफकोर्स रैंकिंग थोड़ी सी आपको ज्यादा देखने को मिल सकती है, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं जो हमारा ड्यू है वो आपको ज्यादा थ्योरेटिकल, जैसे अगर आप पीएचडी करना चाहते हो, एकेडमिक्स में जाना चाहते हो, तो ड्यू उसके लिए ज्यादा प्रेफरेबल है। बट अगर आप टेस्ट में जा रहे हो तो आपको प्रैक्टिकल स्किल्स, प्रैक्टिकल नॉलेज जो एक्चुअली में आपको फील्ड के लिए तैयार करता है, टेस्ट उसके लिए ज्यादा बेटर रहता है। अब अगर मैं कोर्सेज की बात करूं, तो दीज आर फ्यू ऑफ द कोर्सेज जो ह्यूमैनिटीज में ऑफर करे जाएंगे। ऑफ कोर्स एमए साइकोलॉजी इज देयर। साइकोलॉजी के सेकंड ईयर में ड्यू आपको स्पेशलाइजेशन देता है, ऑर्गेनाइजेशनल क्लिनिकल, इसमें। फिर इसके बाद जो है, अगर मैं टेस्ट की बात करूं, तो यहाँ पे आपको एमए अप्लाइड देखने को मिलेगा, जिसके अंदर क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी है, एमए इन सोशल वर्क, एमए ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट। एमबीए भी टेस्ट का काफी ज्यादा फेमस है, यही ड्यू का भी ऑफकोर्स एमबीए काफी ज्यादा फेमस है, एफएमएस के अंडर जो होता है। एमए सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, पॉलिटिकल साइंस, दीज आर द कोर्सेज दैट आर ऑफर्ड बाय ड्यू। तो ऐसा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। अगर मैं इसकी कट ऑफ्स की बात करूं, तो इस साल अगर मैं साइकोलॉजी की कट ऑफ देखूं, तो ऑल इंडिया रैंक में 268 आया था। तो उसके बेसिस पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो जनरल के लिए, नॉन ड्यू स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ था, वो गया था 250। तो 18 मार्क्स का कैप कहीं ना कहीं रखा गया था। और अगर मैं यही टेस्ट की बात करूं, तो टेस्ट ने तो बिल्कुल ऐसा प्रीमियम स्टूडेंट्स देखे थे और प्रीमियम स्टैंडर्ड्स। तो जो भी स्टूडेंट का अगर ड्यू में एडमिशन हुआ था, तो वो सारे बच्चे टेस्ट की तरफ शिफ्ट हो गए थे, बिकॉज कहीं ना कहीं टेस्ट का कट थ्रोट कॉम्पिटिशन था। उन्होंने भी 250 के ऊपर ही प्रीमियम स्टूडेंट्स लिए हैं। ऑफकोर्स कैटेगरी वाइज थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हुए हम जाते हैं। अगर मैं फीस की बात करूं, तो ड्यू कंपैरेटिवली, बिकॉज वो भी एक गवर्नमेंट, प्योरली एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, तो उसकी फीस जो है कहीं ना कहीं 20 to 60,000 एंटायर प्रोग्राम आपका रहता है, वेरी अफोर्डेबल ऑफकोर्स। तो जब मैंने अपनी ड्यू की डिग्री करी थी, तो उस टाइम पे तो बहुत ही सस्ती थी, कि ऐसा है कि 10-18 हजार आपका पूरा एक साल की फीस होती है, फिर उससे भी कम कई बारी रहती है। लेकिन अगर मैं टेस्ट की बात करूं, तो पूरा प्रोग्राम जो कहीं ना कहीं आपका लैक्स में जा सकता है। बट अगेन स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आपको वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए, अगर आपको उतनी नॉलेज, उतनी स्किल्स चाहिए कि आप अपनी फील्ड में दूसरों से स्टैंड आउट कर सको, सो टेस्ट इज वन ऑफ द प्रोग्राम दैट यू कैन रेफर टू, वन ऑफ द कॉलेजेस दैट यू कैन रेफर टू। ऑफ कोर्स अगर हमारी पॉकेट अलाउ करती है, तो क्यों ना हम एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट में जाए। अगर आप किसी और स्टेट से रिलोकेट करके आ रहे हैं, तो आप इसके अंदर अपना जो भी मंथली या फिर ईयरली जो भी आपके हॉस्टल, पीजी वगैरह उसके एक्सपेंसेस होंगे, आप उनको भी कहीं ना कहीं इंक्लूड कर सकते हो, बिकॉज दिल्ली और मुंबई दोनों ही अपने आप में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव स्टेट जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में काउंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं, तो टेस्ट से हमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग करियर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर मैं ड्यू की बात करूं, तो लो कॉस्ट है, हाई वैल्यू हमें देखने को मिल जाती है कहीं ना कहीं, बट फिर भी बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर प्लेसमेंट्स हमें कहीं ना कहीं टेस्ट से देखने को मिल जाती है। एवरेज स्टार्टिंग सैलरी की अगर मैं बात करूं, तो 3 to 6 LP हमें ड्यू से देखने को मिल जाता है। ऑफ कोर्स फील्ड के अकॉर्डिंग वो वेरी भी करेगा। उसके साथ साथ में अगर मैं टेस्ट की बात करूं, तो हमारी 4 to 8 LP हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट बात आ जाती है कि भाई ऐसे कैसे प्लेसमेंट्स होते हैं।
यूजुअली हम लोगों को प्लेसमेंट्स जो हैं कई बारी कंपनीज आती हैं और डिपार्टमेंट की तरफ से भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। यू स्टूडेंट्स को प्रेफर किया जाता है ड्यू ड्यू के अंदर। ये थोड़े से अंदर के इनसाइट्स मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास गेट है, अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन है, तो आपको ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, ठीक है। आपको रिसर्च, टीचिंग, कंटेंट, एचआर मैं बता रही हूँ जैसे आपको कि अगर आपको पीएचडी करियर बनाना है देन ड्यू इज बेस्ट फॉर यू, उसकी तरफ जाइए। टॉप रिक्रूटर्स की अगर मैं बात करूँ तो डेलॉयट, केपीएमजी, ईवाई, एसेंचर, टीसीएस, सारी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो है वो सब यहाँ पे प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं। अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे काफी ज्यादा ऐसे प्लेसमेंट्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, बिकॉज दिस इज नोन फॉर इट्स वर्क इन सोशल वर्क। तो नीति आयोग, एनजीओ, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉर्पोरेट्स, ओवरऑल ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। डिपेंडिंग अपॉन कि आप अपने करियर से क्या चाहते हैं उसके बेसिस पे आपको अपने कॉलेज की चॉइस करनी है। उसके बाद सेकंड चीज मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि जब भी आप अपने कॉलेज को चूज कर रहे हो तो आपको सबसे मेन चीज ये देखते हुए चलना है कि क्या उसका करिकुलम आपको कुछ नया ऑफर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना कॉलेज चूज कर रही होती, ऑफ कोर्स मैं रैंकिंग्स देखती, मैं फैकल्टीज देखती, बट उसके साथ में उसका जो कोर्स का जो सिलेबस है, जो करिकुलम है अगले 2 साल का, मैं उसे कंपेयर करके समझने की कोशिश करती, डज दिस कॉलेज या फिर इज दिस कॉलेज ऑफरिंग मी समथिंग बेटर, और या फिर कुछ ऐसा नया ऑफर कर रहे हैं जो मैं पहले से नहीं जानती हूँ। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर आप सीयूईटी पीजी 2027 की तैयारी कर रहे हो, ड्यू या टेस्ट को एम कर रहे हो, तो आपको प्रिपरेशन करना उस अकॉर्डिंग काफी ज्यादा जरूरी है। और उसी के लिए मैं आप लोगों को अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड कराती हूँ जो है muskan.gupta@247.com। अभी हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उन सब पे सेल चल रही है 50% ऑफ। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोर्सेज में एनरोल करेंगे, एंड अगर आपको कोई जनरल क्वेरीज भी रहती हैं तो उसके लिए भी आप मुझे जो है रीच आउट कर सकते हैं। विद दैट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।